मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। देशवासियों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि विभ्रम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। और बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो क्या होता है कि मनुष्य का सोच ज्ञान सब क्षोभित होकर के नीचे की ओर गिर जाता है, अधःपतन हो जाता है मनुष्य का। अब वह पाप कार्य में ही संलग्न हो जाएगा, उत्तम विचार उत्तम ज्ञान सब छिन्न हो जाएगा। अतः अनावश्यक आसक्ति से बचें, तभी आप अपने आप को नीचे गिरने से बचा सकते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा कड़ा बंधन क्या है? मोह है। मोह का जो है इतना कड़ा बंधन है कि जन्म मरण का कारण बन जाता है मोह। इसलिए रामायण तुलसीदास ने लिखा है कि मोहन सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशे में मनुष्य अनेक प्रकार का ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं और यह भूल जाता है कि यह तो एक बंधन है। वही जो है जन्म मरण का मोह के कारण से ही आवागमन के चक्कर में फंस जाना पड़ता है यह जीवात्मा को। साधारण मनुष्य का तो छोड़ दिया जाए, श्रृंगी ऋषि जो थे पहुँचे हुए थे, लेकिन जब वह हिरण के बच्चा से आसक्ति हो गया, जब उनकी प्राणवायु निकलने लगा, यह देह का त्याग करने लगा, तो उनका ध्यान सूरत हिरण के बच्चा की तरफ चला गया, जो कि हिरण के जोनी में जाना पड़ा और कष्ट भोगना पड़ा। अतः यह बात को ध्यान में रखें कि मरने के समय में कम से कम जो है विषया आसक्त न होवें, अर्थात मन और अहंकार के अंदर आकर के नौ विषय में भटकने लगें। नहीं तो सूरत जो है ना विषय में जब जाएगा तो जन्म का कारण हो जाएगा, और जब जन्म होगा तो जन्म कहते हैं जीवन मरण दुसह दुख होई, जीने मरने की का अनेक पर। इसलिए रामायण सुत बितु नारी भवन परिवारा, होई जग में बारंबार। 84 लाख जोनी में जिस भी जोनी में जाएंगे उसमें जो है सूत और बीत नारी भवन परिवार व्यवस्था करना होगा ही। रोग शोक संताप मृत्यु डर भय क्रोध दुश्मन, मन दुख ही दुख है। इस सभी के दुख के निवृत्ति के लिए संत महात्मा अनादि काल से यह खोज करके निकाले हैं कि प्रवचन के माध्यम से अर्थात शुद्ध चित्त आत्मा को रखते हुए सदाचार का पालन करें और सत्वगुण में रह करके सत्संग भजन करें, जिससे कि चित्त की शुद्धि होगी। और तब जो है यह जीवात्मा को गुरु की कृपा से उनको यह युक्ति मिलेगा कि यह भवसागर को कैसे, यह जीवात्मा को परम आत्मा में कैसे मिलाया जा सकता है। उन्हीं के कृपा से ही इस ज्ञान की जानकारी प्राप्त होगी, गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा तब होगी जब आप उनके शरण में जा कर के निष्ठावान
धैर्यवान पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ उनके सेवा सुथरा करेंगे, तब उनकी कृपा से वह युक्ति आपको प्राप्त होगा। अतः मोह आसक्त होकर करके कोई भी कार्य न करें। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षियों का भी जो है ना, दर देवताओं का भी मोह जो है दुख का कारण हो जाता है। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ, जरा सा ध्यान से सुनिए। एक चिड़िया का मृत्यु आ गया तो काल जो है उसके निकट घुर करने लगा, जमराज। तो जमराज को चिड़िया ने देख लिया। वो चिड़िया हनुमान जी का बड़ा भक्त था। तो काल को देख करके तो भयभीत हो गया चिड़िया कि हो सकता है कि काल घुर करता है, हमारा मृत्यु आ गया क्या। तो जो है वह झट से हनुमान जी के मंदिर गए और हनुमान जी को बड़ा अनुनय विनय किए। तो हनुमान जी ने कहा, क्या है चिड़िया, बोलो, बहुत तुम उदास हो, क्या बात है, क्या मदद लेना चाहती हो, बोलो, क्या सेवा करें तुम्हारा, क्या चाहिए तुमको। क्योंकि भगवान अगर खुश हैं तो आप हमको जो है ना, आज जो है हमको लगता है कि हमारा जो जमराज घुर कर रहा था, हमको देख ही रहा था एक टक दृष्टि से, हमारा कहीं मौत आ गया होगा कि एक काम कीजिए ना भगवान। क्योंकि हाँ, क्या, हमको जो है ना 7 समुंदर पार में जा कर के पहुँचा दीजिए। क्योंकि ठीक है, इसमें कौन बड़ा भारी बात है, इतना बात तुम्हारा तो काम कर ही सकते, तुम हमारा भक्त हो। तो हनुमान जी ने उनको कन्हा पर लाधा और 7 समुंदर के पहाड़ एक गुफा में जा करके रख दिया और वहीं पत्थर लगा दिया गुफा में। क्योंकि यहाँ तो तू सुरक्षित हो। कल के हाँ जी, अब जो है ना भगवान, अब हम सुरक्षित हैं। तो वहाँ से गया, कल के ठीक, हम जमराज को जाकर पूछ लेते हैं। जम लोग के हनुमान जी जा कर के जमराज से पूछा, रहे वो चिड़िया जो हमारा भक्त है तो उसको तू आज बड़ा गौर से देख रहा था, क्या बात है। तो जमराज ने कहा कि हनुमान जी, यही तो हम उसको देख रहे थे कि आज जो है शाम को चक्का अस्त होने से पहले उसकी मृत्यु है, सूर्यास्त होने से पहले। तो वे सोचते हैं यहाँ है, उस 7 समुंदर तक जो है कितना उड़ेगा तो 7 समुंदर जा कैसे सकेगा वो पार वहाँ। अब मृत्यु तो उसका वहाँ पर है और वो यहाँ है। उसका मृत्यु तो 7 समुंदर के पार में गुफा में है। क्योंकि हाँ, यही तो लिखा हुआ है। यही हम सोच रहे थे उसको देख करके कि ये जाएगा वहाँ कैसे, क्यों बड़ा मुश्किल है। तब तो हम ही जो उसको पहुँचा दिए अपने तीव्र गति से, तो बड़ा तब तो काम सरल कर दिए आप। जा करके वहाँ देखा तो हाँ, वो तो मर गया होगा, क्या उसका मृत्यु ही वहाँ था। वहाँ एक सांप ने उसको खा लेता, वही गुफा में तो विषधर सांप है। क्योंकि तब तो उसको देखा जाकर हनुमान जी ने उसको सही खा लिया था। इसलिए काल का गति डरेगा नहीं। और मोह से आसक्त होकर के हनुमान जी ने अपने भक्त को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पहुँचाया। लेकिन काल ये कहते हैं, मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, भागो तू कहीं भागो, दुनिया के कोई भी छोर में चले जाओ, पूरा ब्रह्मांड भी तो जो भ्रमण कर ले, लेकिन मौत तुम्हारे साथ में, इसको मत भूलना। इसलिए कहता है संत महात्मा की कि जीते जी तुम क्या करो, क्या करो, जीते जी इस जो है जीवात्मा का इसी आयु में क्या करना है, इसी आयु में इसको पर ब्रह्म तक पहुंचा देना है। यही में इसी में अक्लमंदी और बुद्धिमानी होगा, तभी जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। जो प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके यह 5 तत्व 25 प्रकृति की 14 इंद्रियां दी है और यह जीवन रूपी आयु दी है। क्यों कि भाई बड़ी कृपा करके ठीक है इसको दे देते हैं ये साहस आयु रूपी जीवन कि इतने शरीर में, यही शरीर में जो है के माध्यम से यह परब्रह्म को, जीवात्मा को परब्रह्म में मिला देंगे। लेकिन आप विषया आसक्त होकर करके यहीं जो है अपना आयु को, साहस को खर्च कर देते हैं अनावश्यक
चंद सुखों के चंद आनंद के चक्कर में, जो कि अंत में दुखदायिनी है। अरे परम आनंद प्राप्ति करने के बारे में ही तुम चिंतन मनन करो और उसी का अमल करो। उसके लिए सदगुरु के शरण में जाना होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि तुम जो आशा से बैठे हो, अच्छा सत्संग भजन करेंगे, बाद में करेंगे, अभी अभी जो है ना सुरा सुंदरी संपत्ति यही सब का संयोजन कर लें, उसी का आनंद प्राप्त कर लें, वो तो दुख का कारण हो जाएगा। जीते जी जो है जीवात्मा का कल्याण करने के लिए सोचें। जो 84 लाख जोनी में जो भी शरीर धारण करेगा तो सब में सूत बीत और नारी, बेटा बेटी, स्त्री, मकान, दुकान व्यवस्था करना होगा, चाहे जिस जोनी में जाएगा। इसीलिए इस सब का चक्कर छोड़ो। रोग शोक संताप मरना जीना बुढ़ापा जवानी बचपन, ये सब के चक्कर तू छोड़ कर करके इस सब का अगर यदि चाहते हो ये सभी दुखों से निवृत्ति पाने के लिए, तो सदगुरु के शरण में जा और उन्हीं से यह जुक्ति जान कि जीवात्मा को परब्रह्म में मिलाने की क्या जुक्ति है। उन्होंने बताएंगे 10वां दरवाजा से हो कर करके बिंदु ध्यान नाद ध्यान सरल सरल जग में परचारी। इस सरल से जग में प्रचारी है, बड़ा सरल मार्ग है यह परब्रह्म तक जाने के लिए जीवात्मा को। इसलिए जीते जी इसका कर लो, क्या कर लो, जाने का ज्ञान प्राप्त कर लो और अमल करो। इसलिए कहता है हमारे सत्संग योग में आया है भजन, साधु भाई जीवत ही करो सब, साधु भाई जीवत ही करो सब, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वास, साधु भाई जीवत ही करो सब, जियत करम की फांसन काटी मुए मुक्ति की आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वासा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, साधु भाई जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वासा, साधु भाई दूर दूर ढूंढे मन लोभी, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे नगर भतरासा, साधु भाई जीवत ही करो सा। साधु संत की करे न बंदगी, साधु संत की करे न बंदगी, कटे करम की फाशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वास, साधु भाई जीवत ही करो आशा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वासा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। सद्गुरुवे नमः। अर्थात जीते जी ही आप ये जीव आत्मा की मुक्ति के लिए आप युक्ति कर लें, तो युक्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं।
साधु संत के ही सत्संग भजन में जाएंगे तभी यह युक्ति, नहीं तो जो है चंद सुख के लालच में फंस कर करके जो कि अंत में दुखदायनी है, अपने कीमती आयु को भ्रष्ट न करें, फिर जो है समय नहीं मिलेगा। यह नर जो है, तन जो है मोक्ष का साधन है। जिस प्रकार गंगा नदी को पार होने के लिए नाव एक साधन है, उसी पर नाव नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। उसी प्रकार जो है क्या करना है, यह तन रूपी साधन को छिन्न भिन्न जर्जर होने से पहले ही जीवात्मा को परम आत्मा में मिला दें। उसके लिए युक्ति आपको बताएंगे सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज की जय। यही संत महात्मा लोग अनादिकाल से हम लोगों को परम आनंद प्राप्ति करने के बारे में रात दिन प्रवचन के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं, और हम लोग चंद क्षणों आनंद को प्राप्त के लिए अपना कीमती आयु को नष्ट कर दें। ऐसा न करें। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।